इन दिनों जो आपको यहाँ बुलाने का मुद्दा है वो ये है कि ये घर जो मुझे डॉक्टर गगन को अलॉट हुआ था बीइंग एमएलए, तो इन दिनों एस्टेट वालों की तरफ से और ये जो डीसी हैं इसमें इन्वॉल्व, उनकी तरफ से मुझे रोज़ थ्रेटन किया जा रहा है कि मैम आप कब ये घर वेकेट कर रहे हो। हालांकि मेरी उनसे बात भी हुई 2-3 बार, मैंने एस्टेट वालों से बात की कि मैम आपको पता है कि डिस्प्यूटेड है ऑलरेडी, तो बच्चों के एग्ज़ाम भी हैं, तो अब मैं अभी कहाँ जाऊँगी, क्योंकि जो घर का अभी है हमारा रेनोवेशन चल रहा है, या अभी पता नहीं वो कितना लंबा जाएगा मैट्रिमोनियल जो डिस्प्यूट है। तो उसके चलते डीसी साहब से भी मेरी बात हुई थी, तो वो इतने हार्श थे, नहीं आपको खाली करना पड़ेगा आपको। ये मैंने ये भी कहा कि बच्चों के एग्ज़ाम है, हमारे बच्चों के एग्ज़ाम तो हो गए, आपके बच्चों के कैसे हैं। मतलब ऐसे इंसान जो मतलब एक इतने रैंक पे हैं, उनको यही नहीं पता कि किसी औरत से बात कैसी करनी है। मेरे बच्चे इतने हरास हुए इस चीज़ को लेते आते हुए, और इन दिनों फिर लास्टली जब मेरा कुछ नहीं बात हुई, तो कल भी एस्टेट वालों से 2-3 आदमी आए थे, मैम अगर आप नहीं करोगे हम आपका सामान बाहर फेंक देंगे। मैं और मेरे बच्चे दोनों यहाँ पे रह रहे हैं, बेटी और बेटा जो है वो इतना हरास हो रहे हैं, उनके एग्ज़ाम्स थे, सब था। अब जाके मेरा आपको बुलाने का ये था कि कल का इन्होंने मुझे थ्रेटन किया हुआ है कि आपको हम 4 बजे आपको खाली करनी पड़ेगी, नहीं तो हम लड़के भेजेंगे और आपको यहाँ से हमने बाहर निकाल देना है। मैं आपको ये नोटिस में लाना चाहती हूँ क्यों मुझे ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। यहाँ पे मेरे सामने हर्षदेव जी भी रह रहे हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको 10-10 साल हो गया, उनके टेन्योर हो गया हुआ। ये तो फॉर्मर अभी एमएलए असेंबली डिसॉल्व हुई है, तो वाई आई एम द टारगेट ओनली, इसीलिए कि मैं यहाँ अकेली रह रही हूँ, और वो भी किसी अलॉट भी किसको किया, डीसी को। और मुझे ये लगा कि अच्छा एक अच्छी पोस्ट पे है, उनसे बात करने से वो शायद समझेंगे, मगर जिस तरफ से उनका जो रवैया जो मेरी तरफ था वो मुझे इतना नकारा लगा कि एक औरत से कह रहे हैं जी नहीं मैडम हमसे बात नहीं करनी है, एस्टेट वालों से बात करो, उनसे करो मैडम, हमें प्रेशर बहुत ज़्यादा है ऊपर से। इसलिए मुझे आ जाके अब आपका ही सहारा मिला। मैं इस टाइम अपने 2 बच्चों को लेके, आप बताओ मैं कहाँ जाऊँगी, लाइफ थ्रेटन मुझे है, जो घर पे है अभी मैं जा नहीं सकती, अभी जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है आपको भी पता है अभी उसका कुछ भी नहीं हुआ, तो वाई आई एम द ओनली टारगेट। मुझे ये पूछना है कि मैं ही क्यों। एक दीपिका सिंह रजावत है, शायद आप जानते होंगे, एडवोकेट हैं वो, उनको भी कोटी अलॉट हुई है, उनको कर सकते हैं, तो मैं तो बीजेपी का फिर कहीं चेहरा हूँ, स्टेट सेक्रेटरी हूँ मैं बीजेपी से, और यहाँ पे हमारे पीडीपी का ऑफिस भी चल रहा है, तो मैं ही उनका यही कोटी क्यों डीसी साहब को अलॉट की गई। और अगर की गई है, अगर मैं आपसे टाइम मांग रही हूँ, ठीक है, असेंबली इलेक्शंस आएंगे, जब आप नए एमएलएज आएंगे तो ऑब्वियसली ये जो अलॉटमेंट है वो ख़त्म होती है, मगर आज की डेट में आप मुझे ही क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैंने सब चीज़ें बता भी रखी हैं कि बच्चों के साथ साथ अकेली रह रही हूँ, मेरे से जितना हो सका मैंने सबको अपनी तरफ से बोलने की कोशिश की, बट इनका ये जो फीडबैक जो मेरी तरफ था वो बहुत बुरा रहा। अब तो ये धमकियों पे आ गए, और डीसी साहब तो 2 बार घर पे भी आए हैं, वो अंदर आके जैसे गुंडों की तरह, हाँ जी इसको ऐसे रेनोवेट करना है, इसको वैसे करना है, 10-12 बंदे आ जाते हैं कभी। मैंने तो फिर अभी चुप रही, इनको मैंने कुछ कहा नहीं। उनकी बीवी 2 बार आ गई, मैंने उनको बोला आप अलॉटमेंट ऑर्डर दे दो मुझे डीसी साहब का, नहीं वो हमें अलाउड नहीं है। मैं यहाँ पे रह रही हूँ, एटलीस्ट मुझे तो पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे उनको अलॉट हुआ भी है, या आप मुझे ऐसे ही कह रहे हैं। फिर मैंने डीसी साहब से बात की, तो उनकी जो मैंने आपको बताया कन्वर्सेशन यही थी, इस तरीके से कि हाँ जी हम मेरे को कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने मुझे अलॉट ही क्यों की। मैं सर आप ही उनसे पूछो कि अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है किसी औरत का, आप मुझे क्यों अलॉट कर रहे हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, आप उनसे बात करो। मैं अकेली औरत, मेरे बच्ची छोटी सी है 5 साल की, मैं अकेले उसको छोड़ के नहीं जा सकती, क्या मैं अब इन लोगों के दफ्तरों के चक्कर लगाऊंगी। उनको तो मैंने यही बात बोली। किस नजरिए से देख रहे हो, और हायर अथॉरिटीज लाइक गवर्नर साहब को क्या डीसी जम्मू अपील करना चाहोगे आप? मैं यही अपील करना चाहूँगी कि आज की डेट में अगर हम बीजेपी के लिए, हम मोदी जी के लिए इतना कर रहे हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेके आगे चल रहे हैं, क्या हमारे जम्मू के लोग, मैं भी इस जम्मू की बेटी हूँ, देश की बेटी हूँ, क्या ये मुद्दा संगीन नहीं है कि बच्चों के साथ अकेली जो औरत रह रही है, सिर्फ मैं ही क्यों, हाँ अगर मेरे साथ और भी